नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने अपना वैकेंसी पब्लिश कर दिया है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो हाई क्लिनिकल ब्रांचेज हैं उसमें एनआरआई की और मैनेजमेंट की कितनी सीटें खाली हैं, क्या कंपैरिजन है, 2023 में कितनी सीटें अवेलेबल थी, अभी कितनी हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा काउंसलिंग पे, किस तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव शिफ्ट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या अवेलेबिलिटी है। देखिए, आपको जो अवेलेबिलिटी देखना है उसमें आपको क्लियर वैकेंसी देखना है। वर्चुअल वैकेंसीज के बेसिस पे आप ज़्यादा एजम्पशंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी में स्टूडेंट ऑलरेडी उस सीट पे है, उसने सिर्फ अपग्रेड ऑप्शन के लिए टिक किया हुआ है। अगर वो अपग्रेड नहीं होगा तो वही सीट उसे मिलेगी। आपको क्लियर वैकेंसी में मैनेजमेंट की सीट देखनी है, और अगर आपके पास एनआरआई का भी कोटा है तो आप एनआरआई में भी अपनी पोजीशन को देखिए। अब हम लोग शुरू करेंगे सबसे हायर क्लिनिकल ब्रांच से। तो अगर रेडियो की सीट को देखें तो रेडियो की सीट मैनेजमेंट में 27 अवेलेबल है क्लियर वैकेंसी में। और अगर इसका कंपैरिजन देखेंगे 2023 से, तो 2023 में 28 सीटें थी, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सिमिलर टाइप की वैकेंसी 2024 में भी है। लेकिन अगर आप एनआरआई की सीटों पर ध्यान देंगे तो एनआरआई में सिर्फ 35 सीटें अवेलेबल है। लेकिन अगर आप 2023 को देखेंगे तो उस समय एनआरआई में रेडियो की 65 सीटें अवेलेबल थी। तो एक बड़ा फर्क रेडियो की सीटों पे है एनआरआई में। तो ये एनआरआई में इस बार आपको रेडियो की सीटों में मुश्किल हो सकती है और बहुत बड़ा नेगेटिव शिफ्ट हो सकता है। कट ऑफ ऊपर को ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अगर डर्मा में देखते हैं तो यही कंपैरिजन, डर्मा में 19 सीटें अवेलेबल हैं मैनेजमेंट में, पिछले साल 13 थी। तो पिछले साल के कंपैरिजन में डर्मा में 6 सीटें एक्स्ट्रा हैं मैनेजमेंट में। और अगर इसी को एनआरआई में देखते हैं तो एनआरआई में सिर्फ 16 सीटें अवेलेबल हैं, जहां पिछले साल 41 थी। तो एनआरआई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम डर्मा और रेडियो दोनों ही सीटों के लिए होने वाला है। डर्मा और रेडियो दोनों में ही एनआरआई की सीटें इतनी ज़्यादा नहीं है। तो एनआरआई में आप मुश्किल स्थिति में हैं, मैनेजमेंट में सिचुएशन सिमिलर है, डर्मा में कुछ सीटें ज़्यादा है। इसके बाद जो सबसे पॉपुलर ब्रांच में, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच में आता है वो जनरल मेडिसिन है। जनरल मेडिसिन में 2024 में मैनेजमेंट की 67 सीटें, 67 सीटें अभी खाली हैं क्लियर वैकेंसी में। अगर कंपैरिजन देखेंगे 2023 से तो सिर्फ 39 थी। मतलब इसमें काफी बड़ा जंप है, 28 सीटें एक्स्ट्रा हैं जनरल मेडिसिन में मैनेजमेंट की। और अगर इसी को एनआरआई में देखें तो एनआरआई में 51 सीटें हैं और लास्ट ईयर 62 थी। तो एनआरआई में करीब जो है 11 सीटें कम है, लेकिन मैनेजमेंट में सीटें ज़्यादा हैं। तो जनरल मेडिसिन में बहुत बड़ा फर्क नहीं रहेगा। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑर्थोपेडिक्स में सिचुएशन 63 मैनेजमेंट की अभी अवेलेबल है, लास्ट ईयर 79 थी। एनआरआई के अंदर देखेंगे तो लास्ट ईयर 45 थी, इस बार 31। ऑप्थेल्मोलॉजी में 44 सीटें अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर 37 थी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में भी 7 सीटें एक्स्ट्रा है मैनेजमेंट में। और इसी को अगर आप एनआरआई में देखेंगे तो 10 सीटें थी 2023 में, इस बार 7 सीटें। ईएनटी में 27 सीटें अवेलेबल हैं 2024 में मैनेजमेंट में, पिछले साल 36 थी। तो ईएनटी में भी थोड़ी सीटें कम है पिछले साल के कंपैरिजन में मैनेजमेंट में। और अगर आप एनआरआई में देखेंगे तो 2 सीटें सिर्फ अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर 7 थी। ऐसी ही सिचुएशन एक बार ओबीजी में भी देखते हैं तो ओबीजी में 58 सीटें अवेलेबल हैं, 58। लास्ट ईयर सिर्फ 35 थी मैनेजमेंट में। एनआरआई में अगर आप ओबीजी को देखेंगे तो 37 सीटें अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर 54 थी। इसके बाद अगर हम लोग पीडियाट्रिक्स को देखें तो पीडियाट्रिक्स में भी इस साल 52 सीटें अवेलेबल हैं मैनेजमेंट की, जो लास्ट ईयर सिर्फ 35 थी। एनआरआई कैटेगरी में देखेंगे तो एनआरआई कैटेगरी में 32 सीटें अवेलेबल हैं, जो लास्ट ईयर 47 थी। अगर आप मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे तो रेडियो और डर्मा, यहाँ पर एनआरआई की सीटों में बहुत भारी कमी हुई है और वहाँ एनआरआई से भी रेडियो और डर्मा में डिमांड ज़्यादा रहेगी और कट ऑफ वहाँ पर नीचे नहीं शिफ्ट होगा और ये मुश्किल में आप रहेंगे।
बाकी जनरल मेडिसिन और ओबीजी में सिचुएशन इतनी खराब नहीं है और मैनेजमेंट में भी कुछ सीटें यहाँ अच्छी खासी हैं। तो ये जो है आप एक कर्सरी एनालिसिस आपको दिया है कि डिम्ड में क्या सिचुएशन होने वाली है। स्क्रीन पे आपको सारे ही ब्रांचेस की सीटें मैनेजमेंट में क्लियर वैकेंसी और एनआरआई की वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको डिटेल्ड 1-to-1 कंसल्टेशन स्लॉट बुक करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारा पेड एडमिशन गाइडेंस अवेल करना चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।